हेलो, गुड नाइट। आवाज नहीं आ रही है। ला स्टार्ट करता हूँ। अभी देखिए, अभी आ रही है आवाज। हेलो, गुड नाइट। आवाज आ रही है। ओके, नाइस। हाय। ठीक है, स्क्रीन भी दिख रही है ना? हेलो। हाँ, विजिबल दिख रही है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। हमने कितने पॉइंट रखे हैं? एक तो केसी अपन ने दिखाना है, दूसरा आरएसआई का आज दिखा देंगे, एमएससीडी, मूविंग एवरेज जो पहले से कहते हैं, बॉलिंजर बैंड आज से। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है ना? हाँ, चेतन कोठारी बोरेली थी, भद्रेश भाई। हाँ हाँ सर, ओके ओके। बस चालू કરીએ આપણે હવે, હા ને? હા, તો હવે કેટલા કોઈ હજી કોઈ પાર્ટિસિપેટ થવું હોય તો આવી જવા દઈએ। અને अच्छा, ओके। હવે एक काम, एक चीज रखिए, म्यूट ऑल रखता हूँ मैं। जब जरूरत रहेगी तो आप खोल दीजिए, आपको कुछ पूछना रहेगा तो, ठीक है? तो बीच बीच में आवाज नहीं आएगी, कम रहेगी, ठीक है? all the participants themselves. ऑडियो इज नॉट कमिंग। हेलो हेलो, अभी आ रही है आवाज सबको? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है ना? ओके ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है अपना केसी का। तो केसी अपन ले लेते हैं कि इसमें चलो सबसे पहले मैं सुपर ट्रेंड आपको दिखा देता हूँ। वेरी सिंपल। सुपर ट्रेंड से क्या होएगा कि आपको, हाँ हेलो, हाँ केतन जी आप म्यूट होइए। हाँ, अभी देखिए ये वीडियो, सर वीडियो स्टॉप कीजिए। हाँ, अभी देखिए, अभी आपको बरोबर आवाज आएगा। क्या होता है, आवाज नहीं आ रही है? किनको नहीं आ रही है? मेरे हिसाब से सबको आ रही है आवाज, बरोबर है? ऑल आर ऑडिबल? हेलो। हाँ, ऑडिबल। ओके ओके, नाउ स्टार्ट विल। अभी सुपर ट्रेंड सबसे पहला है ना, सुपर ट्रेंड ले लेते हैं। देखिए सुपर ट्रेंड है ना, आपको डेली में और इंट्राडे दोनों में काम करता है। सुपर ट्रेंड का मतलब ये होता है कि वो ट्रेंड को बराबर फॉलो करता है ना? तो अगर मैं मान लो यहाँ पर है ना, बाय डिफॉल्ट 7/3 आता है, तो हम लोग नॉर्मली 11/2 लेते हैं। तो आप इस हिसाब से उसको मॉडिफाई करके ले। तो यहाँ पर देखिए, मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया था। निफ्टी में यहाँ पर आपको बाय आया था, कौन सी डेट को आया था? ये वाला यहाँ पर 9/4 को आया था, 9111 पे आया था, मतलब 9111 पे आया था बाय, जो आपका कितना 9800 के ऊपर चला गया। ठीक है, अभी भी उसका स्टॉप लॉस किधर है? यहाँ पर देखिए, स्टॉप लॉस इधर है 9157 के नीचे। तो 9150 तक अगर ये आएगा तब तक तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये मैं बताता हूँ कि सुपर ट्रेंड वर्क कैसे करता है। ये देखिए, ये डेली का चार्ट है। ये क्या करता है ना, बाय करता है। अगर वो उसको ट्रेंड को समझ में आता है कि वो उसका गलत आ गया एंट्री, तो सीधा सेल दे देता है। तो सेल देने का आपका उतना स्टॉप लॉस हो सकता है। उसके अलावा ज्यादातर इसमें आपको प्रॉफिट ही होता है।
तो आप अगर एक्सेल शीट बना के इसी के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो आपको कुछ नया सोचने की जरूरत, ना वॉल्यूम इंडिकेटर ना RSI कुछ देखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके अलावा हम फिबोनाची जो दिखे थे वो फिबोनाची के मेरे लेवल ऑलरेडी लगे हुए हैं। चाहिए तो मैं फिबोनाची लेवल को यहाँ से हटा देता हूँ। हाँ, ये देखिए क्लियर विजिबल हो गया। अभी लोगों को लगेगा कि ये तो बढ़ गया इसके लिए, तो अभी जो नहीं बढ़े है ना उसको देखते हैं। BAJJ बजाज फाइनेंस है ना, बजाज फाइनेंस किसी ने बताया था। देखिए यहाँ पर अभी भी बाई नहीं आया है। ये देखिए, ये आपको क्लियरली मेरा समझ में आएगा कि आपको इसमें जो है ना बजाज फाइनेंस में मेरे हिसाब से अभी मेरे को बाई नहीं आया है ना, एज पर मेरा सुपर ट्रेंड। ठीक है सर, तो आप इसको समझ लीजिए, ये पहला हो गया सुपर ट्रेंड। अभी दूसरा अपन देखते हैं। दूसरा मैंने कौन सा लिखा है, एक सेकंड है सर, मेरा दूसरा है KC। तो सुपर ट्रेंड को आप डेली में कैसे यूज करेंगे वो तो दिखा दिया। अभी इंट्राडे में कैसे यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल ये इंट्राडे है, वो आप उसको 5 मिनट में लगा दिया, मान लो 5 मिनट में आपने देखो बहुत सारा बाई सेल बनेगा, वो कंफ्यूजन करेगा। तो आप क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए नहीं, आप सीधा उसको 15 या हर मिनट में या 1 आवर में जा सकते थे। 15 मिनट में देखिए आपका ये बाई बना और इधर स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है, लेकिन आपको उतना वरी नहीं होता। यहाँ पर देखिए, मुझे यहाँ पर बाई मिला था ये बजाज फाइनेंस में, और यहाँ ये मेरे को 27 तारीख को बाई मिला। मेरे को कितने में मिला, 2045 में। 2045 का आपको यहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस हुआ, वो हो गया 2287 पे हुआ। तो कितना, मतलब आराम से 2050 का, हाँ 2280 पे आराम से 100, 150, 200 पॉइंट मिल गया मेरे को। तो ये चीज होती है सुपर ट्रेंड की कमाल, ठीक है। और उसमें थोड़ा बहुत और डीप में सीखना पड़ता है, एडवांस कोर्स में हम सिखाते हैं। तो उसमें क्या चीज रहती है, क्लोजिंग के ऊपर है या नहीं है, एकदम देखना पड़ता है। वैल्यू कौन सा है सुपर ट्रेंड का? हाँ, सुपर ट्रेंड का वैल्यू सर, हाँ सुपर ट्रेंड का वैल्यू सर देखिए, मैंने यहाँ पर ये वाला लगाया है 11.2 लगाया है। आप आपके हिसाब से अगर फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सर 7-3 लगाए तो 7-3 सर वॉलेटाइल जो है ना, उसमें 7-3 थोड़ा वीक हो जाता है, इसके लिए मैंने 11 ये 7-3 में आपको लंबा स्टॉप लॉस और लंबा टारगेट दिखेगा। हाँ, लंबा स्टॉप लॉस और लंबा बाइक कर लिए खड़ा रहना मिलेगा। हाँ, तो उसमें तकलीफ कुछ खाली दो 3 ही ट्रेंड दिखते हैं 7-3 में। 7-3 में आपको थोड़ा तकलीफ होएगा। अब 7-2 या 7-3 7/3 यहाँ पर जो है ना, मान लो मैं यहाँ नया सुपर ट्रेंड यूज कर रहा हूँ, ये देखिए, तो वो क्या आएगा, 7/3 आएगा। तो 7/3 लेने से अच्छा है कि आप 11/2 ले लीजिए। अगर सर 7/3 और 11/3 क्या करता है, मतलब 11 मीन्स व्हाट एंड 7/3 इज व्हाट? 11 आप जो यूज कर रहे हो 11/3 यूज करते हो ना? 11/2 है, 11/2 है सर। हाँ, देखो क्या होता है ना, ये 11 जो कैंडल है उसका एवरेज से 2 कैंडल का प्राइस एवरेज बढ़ेगा तो बाई देता है, और 11 कैंडल की एवरेज से 2 कैंडल का प्राइस नीचे जाता है तो वो सेल देता है। तो इसमें उनका मैकेनिज्म है, वो बाय डिफॉल्ट रेडी है। हम लोग बहुत बार कोशिश किया कि क्या क्या है उसको कैसे समझा, तो उसमें ज्यादा डीप समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिसने भी ये बनाया है ना सुपर ट्रेंड, वो आपको यूज ये आता है कि अगर ज्यादा वॉलेटाइल है तो आप 7/3 रखिए, और कम वॉलेटिलिटी है, अरे आपको छोटा छोटा ट्रेड लेना है तो उसको कम कर दीजिए, 11/2 वैसा, 10/2 वैसा कर ले सकते हैं आप। तो उसमें देखना पड़ता है, हर एक कंपनी का अलग अलग वॉलेटिलिटी रहता है। 7/3 कॉमन है सर वो। उसके बाद में अभी आता है अपन दूसरा एक ट्रेड जो सीखना था इंडिकेटर, वो है KC। देखिए, अगर मैं यहाँ पर KC लेता हूँ तो KC का मतलब क्या होता है ना, क्लेटनर चैनल है ना। KC जो लोग ने इस्तेमाल किया रहेगा ना, उनके लिए बहुत अच्छा सा ये इंडिकेटर है, ये क्लेटनर चैनल। क्लेटनर चैनल में क्या होता है ना, यहाँ 50 है, आपको चाहिए तो आप वहां आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ 55 और ये 5 जो है
वो 5 की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, उसको 1 ले लेते हैं, है ना। अभी आप देखेंगे ना क्लेटनर को, तो आपको समझ में आएगा कि क्लेटनर किस हिसाब से काम करता है। यहाँ पर मैं इसको ग्रीन कलर ले लेता हूँ। ये देखिए, ये वेरी सिंपल सर चीज है। हाँ सर बोलिए, सर बोलिए। सर किसको सुपर ट्रेंड की सेटिंग क्या होगी? मैं अभी लेट ज्वाइन हुआ हूँ। हाँ सर, सुपर ट्रेंड की 11/2 मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, कोई बात नहीं सर, लेट ज्वाइन हुए। ये सुपर ट्रेंड जो है 11/2 हम लगाए हैं। हाँ, ये इंट्राडे में भी काम करेगा, आपको डेली टाइम फ्रेम में भी काम करेगा, और आगे में भी काम करेगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। क्लेटनर का जो है ना, क्लेटनर ये इंट्राडे और डेली में नहीं है, ये इंट्राडे के लिए ही है क्लेटनर खाली। और इंट्राडे में अब जितना टाइम फ्रेम 1 मिनट में भी चला सकते हैं, 15 मिनट में भी चला सकते हैं, 5 मिनट में भी चला सकते हैं, और सब में चला सकते हैं। आई कांट लिसन वॉइस। सर आवाज आ रही है ना सबको? ये कुंज जी को नहीं आ रही है, कोई यस उसको सर। यस सर, आ रही है। आ रही है। आ रही सर काम कीजिए, जो लोग को प्रश्न पूछना है ना, सवाल करना है, वही ऑडियो चालू रखिए, बाकी सारे लोग ऑडियो वीडियो बंद रखिए, ताकि दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होगा। आप सवाल पूछ सकते हैं, वो टाइम पे आप चालू करके कर सकते हैं, है ना, बोल पूछ सकते हैं मेरे को। इसके अलावा अभी एक क्लेटनर जो मैंने दिखाया, क्लेटनर क्या करेगा, क्लेटनर को आपको 5 मिनट में, 1 मिनट में, 15 मिनट में सब में यूज कर सकते हैं ना। ये देखिए, यहाँ पर मुझे सेल मिल गया। क्लेटनर में क्या देखना है, आपकी लास्ट वाली लाइन है लोअर बैंड है, लोअर बैंड के नीचे जाएगा तो सेल, अपर बैंड के ऊपर जाएगा तो बाई, और मिडल वाली लाइन के ऊपर निकला मतलब अपर ट्रेंड है, मिडल लाइन के नीचे जा रहा है मतलब वो उसका ट्रेंड नीचे की साइड का है। ठीक है, यही चीज आपको अगर मैं डेली में देखता हूँ, है ना, तो ये दो अपने को क्लेटनर का ज्यादा कम काम कहाँ पर करेगा। क्लेटनर का ज्यादा काम सर इंट्राडे में ही करेगा। ये देखिए, वनडे में भी दिख रहा है, ऐसा नहीं कि वनडे में नहीं हो रहा है, लेकिन वनडे में आपको आप यूज टू हो जाइए इंट्राडे के हिसाब से, फिर आपको डेली के चार्ट में भी काम लगता है। ये देखो, आपके सामने लगा के रखा है, सुपर ट्रेंड के जैसे ही सेल दिया, उसके साथ साथ में इसने क्लेटनर ने भी सेल दे दिया चौथी कैंडल पे या तो सेकंड कैंडल पे, क्योंकि सेकंड कैंडल पे उसका क्लोजिंग इस नीचे आ गया था, मिडल लाइन की नीचे ना। क्लेटनर का सेटिंग क्या है सर इसमें? क्लेटनर का, हाँ, क्लेटनर का सेटिंग जो है ना सर, नॉर्मली यहाँ पर 50 एंड 5 रहता है, तो मैंने क्या किया है, 50 एंड 1 भी आप ले सकते हैं। देखिए 50 एंड 1 हो गया। आप अगर 50 को नहीं समझ में आता है तो मैं थोड़ा है ना, तो थोड़े लंबा रखा, मैंने 55 कर दिया, तो आप 55/1 डाल सकते हैं, है ना। 55/1 इसके लिए क्योंकि बहुत बार है ना, वो लोअर बैंड को नीचे बंद नहीं देता है क्लोजिंग, तो अपना मतलब उधर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, वापस से बाई में आप रह सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्लेटनर का यूज कर रहा हूँ। और अभी दूसरा कौन सा था क्लेटनर के अलावा? सर कौन से चार्ट में सर ज्यादा अच्छा रहेगा सर? सर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए क्लेटनर, सुपर ट्रेंड दोनों यूज कीजिए, और डेली के लिए आपको सुपर ट्रेंड और क्लेटनर के अलावा MACD, RSI, बॉलिंजर बैंड एंड मूविंग एवरेज, वो सारा चीज इंपॉर्टेंट है। ये इंट्राडे के लिए चल जाएगा सर आपको। ओके। हाँ, नहीं, पर 15 मिनट के चार्ट में देखना है या फिर 1 आवर के चार्ट में या फिर डे के चार्ट? आप कम टाइम फ्रेम में देखेगा तो चलेगा। आप 1 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट, 15 मिनट में यूज कर सकते हैं। हाफ आवर एंड हावर में थोड़ा लंबा आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, है ना। तो आप 15 मिनट तक, इवन 20 मिनट तक भी आप यूज कर सकते हैं इसको। तो सर ये सुपर ट्रेंड जो भी लगाई है वो 7/2 का है, एंड क्लेटनर है 50/1। हाँ, सुपर ट्रेंड सर 11/2 का है। अपन ने जो रखा है ना 11/2 का रखा है सुपर ट्रेंड। हाँ, SPT। और ये जो क्लेटनर जो रखा है ना, केसी नॉर्मली 50 एक रहता है, मैंने 55/1 रखा है। हाँ, ओके, 55/1। ठीक है, ये आपका। हाँ, अभी यहाँ पर देखते हैं अपन कि मूविंग एवरेज कैसे काम देती है और बॉलिंजर बैंड कैसे काम देती है, फिर RSI है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूं सबसे पहले RSI। हाँ सर बोलिए।
स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। सर इसमें सुपर ट्रेंड में कुछ फॉल्स सिग्नल जैसे आते हैं कि एकदम डाउन एकदम, तो उसको कैसे हम लोग कुछ कर सकते हैं? हेलो, हाँ सर, बोले बोले। स्क्रीन नहीं सर दिखा जो सुपर ट्रेंड, एक मिनट सर, एक किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही है ना, तो वो अपने हिसाब से इश्यू है क्या, उसका खुद का इश्यू है? नहीं सर, दिख रही है। स्क्रीन दिख रही है ना? हेलो, यस सर। यस सर, ओके 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 सर पहले सिखा दीजिए, बाद में क्वेश्चन आंसर लेना। ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो खत्म हो जाएगा सेशन। ओ हाँ, सही बात है। ओके, अभी उसके बाद जो क्लेटनर के बाद में अपन लगा रहे हैं यहाँ पर RSI, ठीक है। RSI में आपको है ना, नॉर्मल क्या रहता है ना, ओवरवेट एंड ओवरसोल्ड ऐसा रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ओवरबोट के लिए यहाँ पर ग्रीन की जगह पे रेड ले सकते हैं, और यहाँ पर आप ग्रीन ले सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पर है ना, सुपर ट्रेंड में मैंने ये ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड के लिए ये 70 है आपका, ये यहाँ पर 30 है, ठीक है। तो ये आप लगा दीजिए, फिर 14 का। ये देखिए, आपको जब नीचे 30 के नीचे आएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये ओवरसोल्ड में है, लेकिन ये वनडे में है। उसके बावजूद भी देखो ये ऊपर नहीं उठ पाया, लेकिन वो क्या करेगा, जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेड हो रहा है, 70 के ऊपर गया ना, तो भी ऊपर 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 जा रहा है। तो आपको चाहिए तो 70 की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, 60 ले लीजिए, यहाँ पर 60 के ऊपर बाई और 40 के नीचे सेल, इस टाइप का आप उस RSI यूज कीजिए। ये देखो, यहाँ पर 60 के ऊपर निकला, ये वाली कैंडल 1 फरवरी का, 1 फरवरी को 4359 था प्राइस, और ऊपर 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 में गया, यहाँ तक गया आपका 4880। हाँ, अभी देखिए, अभी ये 40 के नीचे है RSI। अभी कल ये 44 दिख रही थी, तो ये 44 के ऊपर जब RSI जाएगी, मतलब कि 50 के ऊपर साइड कोशिश करेगा, तो जब 60 के ऊपर जाएगी ना, पूरी दुनिया उसमें बाय के लिए आती है। वही चीज आपको इंट्राडे में भी वही होता है, लेकिन इंट्राडे में 5 मिनट में वो काम नहीं करेगा, 15 मिनट या 1 आवर या 30 मिनट में RSI का यूज हो सकता है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका RSI ने बोल दिया था कि मैं नीचे जा रहा हूँ, हाँ, और यहीं से वो नीचे जा रही है। आपका क्लेटनर और सुपर ट्रेंड ने अब भी यहाँ पर सेल दिया, तो RSI का भी इस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। हाँ, वही चीज अगर आपको चाहिए तो मैकडी भी बता रखती है आपको, तो मैं आपको बता, ये देखो हर जगह पे देखो 60 के ऊपर गई ना RSI, तेजी 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 तेजी, है ना, पूरा पूरा ग्रीन ग्रीन ग्रीन। तो आप उस हिसाब से समझ सकते हैं। आपको उसको कलर चेंज करना है ना, तो हम लोग हमारे स्टूडेंट को बोलते हैं कि 60 के ऊपर ग्रीन डाल दो और 40 के नीचे रेड डाल दो, क्योंकि अपने को सेल करना है 40 के। ये देखिए, ये ऐसा सिस्टम है। और उसके अलावा अभी मैं आपको बताता हूँ, सुपर ट्रेंड के अलावा अपन क्या देख रहे थे, MACD। ये देखिए, MACD में यहाँ पर क्या होता है ना, MACD का जो है वही डिफॉल्ट ही रखना है, कुछ नहीं करना है। 12-26-9 वही वाला सिस्टम रखना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें चेंज, बस ये डाल दिया। यहाँ पर देखिए, MACD क्या करती है ना, ये सेल के लिए MACD आपको पहले अगवा कर देती है कि अभी ये मंदी आने वाला है। हाँ, आपने भले मंदी नहीं किया, बात अलग है, लेकिन और बाय के लिए भी है ना, आपका जो सुपर ट्रेंड बाय बोलता है और साथ में मैकडी भी बाय बोलता है। तो मैकडी में बीच में भी एक लाइन है, और वो उसका ये भी क्रिएट होता है, कैंडल्स भी क्रिएट होती है ना। तो आपको दोनों हिसाब से समझ में आता है कि देखो, एक तो बाय का सिग्नल मिला है, ऊपर कैंडल बन रही है, और तो वहां पर आपको यहाँ सुपर ट्रेंड भी बाय देगा, क्लेटनर भी आपका बाय देगा, और मैकडी भी आपको बाय बोलेगी, और आपको RSI भी समझ में आएगा कि ऊपर की साइड जा रही है, ठीक है। तो ये अपन ने क्या क्या देखा अभी तक, क्लेटनर देखा, सुपर ट्रेंड देखा, RSI देखी, मैकडी देखी, 4 देख लिया। अभी यही चीज अगर डेली के टाइम फ्रेम में लगती है क्या, देखते हैं। अभी आवाज आ रही है ना सबको? म्यूट कर दो सबको। अरे सर, म्यूट नहीं किया अपने ही सब। RSI टर्म जो, हाँ सर बोलिए, RSI का। RSI में सर टाइमिंग क्या लेंगे हम लोग?
सर RSI का 14 दिन ही रखे, कुछ भी मत कीजिए, उसको 7 डेज करने की जरूरत नहीं है। और उसमें ये जो RSI है यहाँ पर 14 डेज ही रखे। खाली हमने क्या किया, ओवरकोट को 60 रखा, ओवरसोल्ड को 40 रखा। हाँ, 60 में ग्रीन कलर डाला, 40 में रेड डाला, क्योंकि हमको बेचना है, तो हमको 60 के ऊपर बाय करना है, बुलिश जोन। जी जी। अच्छा सर, एमएससीडी में क्या लेंगे अपना टाइम जोन? सर जो बाय डिफॉल्ट आता है वही, कुछ नहीं करना है। जिसने भी MACD बनाया है ना, इसने बरोबर रखा है 12, 26, 9। 12 मतलब क्या है, अपन RSI में 14 रखते हैं, इसने 12 रखा। सर एक सवाल है एमएससीडी का सर। हाँ हाँ सर बोलिए। सर ये जो अभी आपका कर्सर है ना, वहाँ पे देखो एमएससीडी राइट में, हाँ। राइट में 14 लिखा है ना, हाँ अप्रैल में, वहाँ पे क्रॉसिंग दिखा रहा है सर। हाँ, तो क्रॉस किया तो वो ट्रेंड चेंज हुआ ना सर? हाँ ट्रेंड तो बाई सिग्नल होना चाहिए ना, बट अगर आप देखोगे कि जो कैंडल्स है वो सब नीचे जा रही है सर। नीचे जा रही है, तो मतलब क्या होता है ना कि वो अपने को इन्फॉर्म कर रही है कि बाइंग है, लेकिन उधर क्या होता है ना, छोटा मोटा बाइंग बनता है, एक दिन ऊपर एक दिन, 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे। तो उसके लिए अपने को सुपर ट्रेंड काम करता है कि सुपर ट्रेंड के ऊपर बाय बनेगा तो ही मैं बाय करूंगा। ठीक है सर। तो और सर कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। हाँ, वो अपने को ये है ना, ये RSI और ये MACD है ना, वो ज्यादा इमोशनल रहते हैं, वो थोड़ा बहुत चेंज होता है ना, तुरंत अपने को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो छोटे ट्रेड लेने वाले लोग इससे ले लेते हैं, है ना। लेकिन तो सर लीडिंग में कौन सा रहेगा सर? पहले ट्रेडिंग में क्लेटनर रहेगा, सुपर ट्रेंड रहेगा, या RSI रहेगा, या MACD रहेगा सर? सर क्लेटनर और सुपर ट्रेंड 2 रखना है अपने को। नीचे RSI MACD का इम्पोर्टेंट किन के लिए है, जो लोग ट्रेंड को मतलब RSI क्या चल रही है वो सब देखने के लिए, कि ओवरबॉट में है कि ओवरसोल्ड में है कि वो सब। और ये MACD ज्यादा किसके लिए काम लगती है? मतलब सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट जो सर क्लेटनर और सुपर ट्रेंड में अगर सेल सिग्नल लेना है तो वहां पे अपने को ऑर्डर प्लेस करना है, बाद में फिर RSI और MACD में जाके चेक करना है कि कंफर्मेशन है कि नहीं है। राइट राइट सर, राइट। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है RSI और इसका MACD का, लेकिन अपने को डबल कंफर्मेशन बोलते हैं ना अपन, कि 7 बार उसको फिल्टरिंग करके हमने पानी पिया है, तो इस हिसाब से हो जाएगा सर। ठीक है सर, बराबर है। हाँ। ओके और अभी और एक बॉलिंजर बैंड और मूविंग एवरेज दिखा देता हूँ मैं आपको। तो अपने पास क्या है, सवाल जवाब के लिए समय रहेगा। अभी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपका बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, MOVI। देखो मूविंग एवरेज में है ना, बहुत सारी मूविंग एवरेज आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं है ना एकदम सिंपल वाली मूविंग एवरेज देता हूँ, जो है 10। आपको कुछ नहीं करना है, 10 वाली मूविंग एवरेज रखनी है, और उसको यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ ये वाला कलर डाल के। आप देख लीजिए, देखो ये आप जो बोल रहे थे ना कि नीचे में बाय आया और ऊपर बाय नहीं आया है, तो ये देखो 10 की लाइन के ऊपर बाय है, 10 की लाइन के नीचे सेल है। वेरी सिंपल फंडा है ये। लेकिन क्या होता है ना, ये आपका डेली के लिए 10 की लाइन ठीक है, इंट्राडे में आप जाएंगे तो इंट्राडे में आपको मान लो आपने 15 मिनट में गए, है ना, तो 15 मिनट में देखो क्या काम मिलता है क्या। वेरी सिंपल है, आपको 10 के नीचे यहाँ पर सेल आ गया था और सुपर ट्रेंड ने आपको यहाँ दिया, तो डबल कंफर्मेशन हो गया। उसके बाद में देखो यहाँ आपका क्लेटनर खड़ा है, तो क्लेटनर में सेल मिल जाएगा, तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आप 10 की लाइन का यूज कर सकते हैं। साथ में अगर आप 5 मिनट में भी गए ना, तो भी आपको 5 मिनट में भी काम लगेगा, है ना। लेकिन 5 मिनट में देखो सुपर ट्रेंड बवाल खड़ा करता है, बाय सेल। क्लेटनर वेरी सिंपल, उसके नीचे 10 की मूविंग एवरेज भी बाय सेल का नखरा कर रहा है। तो अपन क्या करते हैं, क्लेटनर को बरोबर रखे इंट्राडे के लिए, बाकी ये भूल जाए क्या बोलता है सुपर ट्रेंड और 10 की लाइन, और वो रखना है तो रखिए आप तीनों के लिए। मेरे हिसाब से तो आप खाली क्लेटनर रखेगी तो चल जाएगा, आपको नया कुछ देखने की जरूरत नहीं रहेगा क्लेटनर के अलावा। सर पर क्लेटनर में फर्स्ट लाइन जो है ऊपर की, अपर वो उसके नीचे अगर समझो आया और मिडल लाइन के ऊपर ही है जैसे कि लास्ट में है, तो उसको क्या इंटरप्रेट करने का? हाँ, तो नो ट्रेड जोन है, अपने को कब बेचना है, इसके नीचे जाने के बाद ही बेचना है ना। ओके, और ऊपर वाली लाइन में क्रॉस करेगा उसके बाद ही बाय करना है।
हाँ बाई तो ये बीच वाली लाइन के ऊपर है तो बाई है, बीच वाली लाइन के नीचे है तो सेल है। लेकिन कंफर्म कब करते हैं अपन, जब लोअर बैंड की लाइन को ब्रेक कर जाता है तभी सेल क्रॉस करते हैं। करेगा। और ओके ओके हाँ उसमें स्टॉप लॉस कैसा, तो देखो एंट्री तो सबको समझ में आया। क्लेटनर में स्टॉप लॉस वेरी सिंपल है, क्योंकि सुपर ट्रेंड में तो आपको बाई सेल का सिग्नल है, स्टॉप लॉस का लाइन भी है। लेकिन इसमें कैसा है स्टॉप लॉस क्लेटनर में, अगर आप जब बेचेंगे लोअर लाइन टूटने पे तो आपका अपर वाली लाइन जो है अपर बैंड के ऊपर आपका स्टॉप लॉस डालना है। हाँ? और जब बाई करेंगे तो लोअर बैंड का स्टॉप लॉस डालना है। ठीक है, अभी आपको ये देखना था, ठीक है, इसमें 10 मिनट में भी दिखेगा आपको। तो सुपर ट्रेंड अगर कंफ्यूज करता है तो सुपर ट्रेंड को आप हटा देने का। और 10 की लाइन तो अपन इंट्राडे के लिए नहीं रखी है, 10 की लाइन ज्यादा तो हमने रखी है डिलीवरी में बाई करने के लिए। फिर भी आप इंट्राडे में भी देख सकते हैं। देखिए इंट्राडे में मैं अगर जूम करता हूँ इसको, यहाँ पर मैं अगर ये देखें, ये 10 की लाइन के ऊपर ही है ना, ये यहाँ पर ये देखो सुपर ट्रेंड के साथ साथ में आपका 10 का लाइन भी चल रहा है ना। तो सुपर ट्रेंड में मैंने जो 11/2 लिया ना वो यही है, 10 की लाइन की जगह पे 11 की लाइन है और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी और कौन सा था, बॉलिंजर बैंड। तो अभी इसको मैं हटाऊं क्या, 1-2-4 जन को मैं हटाता हूँ। किसको हटाता हूँ मैं, सुपर ट्रेंड को रहने देता हूँ, 10 की लाइन को हटाता हूँ, हाँ, और क्लेटनर को हटा दूं, क्लेटनर केसी को हटा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको बॉलिंजर बैंड बता देता हूँ, है ना। तो बॉलिंजर बैंड में अपने को समझ में आएगा कि किस हिसाब से काम होएगा। यहाँ पर यहाँ इंडिकेटर में डालना है बॉलिंजर बैंड, BON। आवाज आ रही ना सबको, हाँ, बॉलिंजर बैंड। ये देखिए बॉलिंजर बैंड में है ना 2 टाइप का बॉलिंजर बैंड यूज करते हैं अपन। एक जो यूज कर रहे हैं ना वो है अपना 20/2 है ना, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 20/2 है ना। ये क्या है, बॉलिंजर। और दूसरा एक यूज कर रहे हैं 20/1 का यूज कर रहे हैं अपन, हाँ 20/1, वो भी बॉलिंजर बार। ठीक है, हाँ अभी आवाज आ रही है ना सबको, हेलो। यस सर, हाँ यस सर, यस। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने बॉलिंजर बैंड को यूज किया, ग्रीन कलर डाल दिया और ये निकाल दिया है। अभी देखिए, अभी आपको समझ में आएगा कि बीच वाली जो ग्रीन लाइन है वो और सुपर ट्रेंड दोनों एक ही काम कर रहे हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, आपको सुपर ट्रेंड को हटा देता हूँ। अब देखिए अभी वेरी सिंपल है, ये देखिए जो ग्रीन बीच वाली लाइन है उसके नीचे गया तो सेल, उसके ऊपर है तो बाय। अपर बैंड है तो वहां प्रॉफिट बुक कीजिए, लोअर बैंड पे है तो वहां पर वापस बाय के लिए सोच सकते हैं, लेकिन कब लेना है, जब बीच वाली लाइन क्रॉस करेगा तो ही लेना है। हाँ देखिए यहाँ आगे से भी दिख रहा है, ये सारा अपन ने किस में देखा, 10 मिनट में। अगर इसी को मैं डेली या 15 मिनट में देखूंगा तो मेरे को समझेगा। ये देखिए 15 मिनट में भी आपका यहाँ सेल आ चुका है सर, है ना। अभी बॉलिंजर बैंड में और मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डेली टाइम फ्रेम में जाता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम में मैं जाऊंगा ना तो ये देखिए अभी ये यहाँ पर तो बाय आ चुका है, किसमें, ये बजाज फाइनेंस में। लेकिन ये वाली जो लाइन है अपनी अपर बैंड की उसने रोक के रखा है, तो ये कल फटेगी तो ऊपर जा सकता है। तो अपने को क्या करना है, जो बीच वाली लाइन है उसके नीचे जाएगा तो सेल, है ना। तो हम लोग और एक बॉलिंजर बैंड लगाते हैं, उसका प्रोपोर्शनेट रखते हैं, 20/1 का रखते हैं। देखिए यहाँ पर है ना, मैंने ये 2 की जगह पे 1 रख देता हूँ और ये जो है उसको मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पर वही ग्रीन कलर ले लेता हूँ और उसके साथ में यहाँ पर 2 अलग अलग कलर लेता हूँ, जो आपको समझेगा कि बॉलिंजर बैंड 1 का क्या इश्यू। ये देखिए तो यहाँ एकदम सिंपल हो गया। हमने क्या किया, 2 बॉलिंजर बैंड लगाए। तो बहुत बार है ना बॉलिंजर बैंड में समझ में आता है कब लेना, क्योंकि ये नीचे नीचे जाता है। तो क्या करेंगे आप, 20/1 वाला जो लगाया ना उसके ऊपर निकलेगा तब बाय करना है, और जब सेंटर लाइन के ऊपर निकले तो और बाय करना है। ठीक है, ये बॉलिंजर बैंड का मैं बताया। इसी को आप निफ्टी, रिलायंस सब में देख सकते हैं। अगर मैं देखता हूँ NIFTY,
देखिए निफ्टी में, ये देखिए निफ्टी में मुझे कब मिला था भाई, मेरे को यहाँ पर बाई मिल गया था ये कैंडल के, क्योंकि ये मेरा बॉलिंजर बैंड 1 के ऊपर क्लोजिंग दिया था 8641। तो मैंने क्या किया, वही दिन लिया BTST, या तो फिर दूसरे दिन ऊपर में जाके लिया, है ना। उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस कहीं पर भी हुआ नहीं है, और जब बीच वाली लाइन के ऊपर गया तो और सोने पे सुहागा मिल गया। अभी देखिए अभी क्या होएगा, कल जो है ना, अगर गैप से टूटेगा तो आपका पहला लाइन आता है इधर 94, तो वो तो टूट गया, मान लो ऐसे निफ्टी नीचे है करके। तो यहाँ दूसरा आता है इधर ये 9000 वाला, है ना, डॉट 9000 है। अगर निफ्टी स्पॉट के लिए 9000 बड़ा सपोर्ट है, और वो टूटने के बाद 8567 तक आ सकता है। हाँ, तो ये आपको इस हिसाब से उसमें ट्रेड मिलेगा। अभी किसी को कुछ पूछना है तो मैं आपको, किसको कुछ पूछना है बता दीजिए। सर बॉलिंजर बैंड के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है सर? बेस्ट टाइम फ्रेम यही तो बताया ना, 20/2 एंड 20/1। और नहीं सर, हाँ नहीं वो समझ गया। टाइम फ्रेम में आप इंट्राडे में 15 मिनट में यूज कर सकते हैं, और क्या बोलते हैं, ये देखिए 15 मिनट में यहाँ से मतलब बाई मिला ये वाली कैंडल से, तो बाई में ही था। अभी देखिए अभी ये जोर से नीचे और ऊपर दोनों हो गया, है ना। तो ऐसे टाइम पे आपको बॉलिंजर बैंड उतना काम नहीं करता है ना, तो उसमें केसी इंपॉर्टेंट। लेकिन आप डेली, वीकली, मंथली में जाएंगे, इवन हावरली में जाएंगे ना, तो भी एक बार आपको काम कर जाएगा। तो छोटा टाइम फ्रेम में आप मत जाइए बॉलिंजर बैंड में। ज्यादातर टाइम फ्रेम क्या रहता है, मिनिमम हावरली, मैक्सिमम आपका डेली, मंथली, वीकली, ठीक है। लेकिन 10-15 मिनट, आधा घंटे में मत जाए बॉलिंजर बैंड के पीछे, इंट्राडे में लगे ही मत। हाँ, हावरली चल जाएगा एक बार, हावरली, 2 हावरली, 4 हावरली, ऐसा चल जाएगा। सर बॉलिंजर बैंड छोटा बड़ा क्यों होता है? हाँ सर, 2 बॉलिंजर बैंड लगाया ना, उसमें क्या होता है ना, खाली नहीं, किधर जगह समझो नैरो है, किधर जगह इतना बड़ा है, वो क्या है समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वो अपर बैंड और लोअर बैंड रहता है ना, तो उसका मुंह खुलता है। जैसे अजगर का वो खाने के लिए मुंह छोटा करता है, फिर उसका खुराक आ जाता है ना, तो बड़ा मुंह करता है, फिर वो वापस वो छोड़ दे। तो क्या है, अजगर के मुंह के अंदर मतलब जमा हो गया खुराक, फिर वो निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर है ना, बॉलिंजर बैंड का जैसे मुंह बड़ा होता है ना, तो समझने का कि वो कभी ना कभी वो नीचे आएगा। और जैसे जैसे मुंह छोटा होता है ना, एकदम दोनों साइड नजदीक में आ जाते हैं, अपर बैंड, लोअर बैंड, तो समझने का अभी कोई भी एक साइड का बड़ा मूवमेंट मिलेगा, आइदर अप साइड का या आइदर लो साइड का। तो उसके साथ में आपको MACD बोलेगा, आपको RSI बोलेगी, आपकी सुपर ट्रेंड बोलेगी, आपकी मूविंग एवरेज बोलेगी। तो मूविंग एवरेज में बहुत सारी मूविंग एवरेज काम करती है सर, मैंने खाली एक ही बताई है आपको। और किसी को कुछ पूछना है? तो ये दोनों बोलिंजर बैंड्स का मीडियन लाइन कॉमन है? कॉमन रहता है सर दोनों के लिए। हाँ, दोनों को कोई भी, हाँ, ये वेरी सिंपल है, देखिए हटा दिया, कॉमन है दोनों के लिए, है ना। सर ये क्या नाम है, जो रिट्रेसमेंट के लिए हम यूज करते हैं? हाँ सर, क्या कहते हैं सर? बोलिए, क्या कुछ सवाल है? फिबोनाची। हाँ हेलो सर, फिबोनाची के बारे में पूछ रहे हैं सर। क्या हम फिबोनाची दिखाया था वो? ना चेक कर। अच्छा, जब मैं फिबोनाची देता हूँ सर, देखिए फिबोनाची का है ना, ये बॉलिंजर बैंड को अपन यहाँ सर मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशंस बताइए ना कोई भी। अच्छा, क्रॉसओवर वाला चाहिए क्या आपको? तो 10/30 डाल दीजिए, 10/30 डाल दीजिए सर। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए फिबोनाची भी दिखा देता हूँ, इनको मूविंग एवरेज भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक्चुअली मैं सर पता क्या कल को चेक कर रहा था, मूविंग एवरेज में आप 10 डालिए, 10 के साथ में आप 18 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 30 के लिए आपको इंसिस्ट करूंगा। ये 10 बॉलिंजर बैंड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन कम होएगा। और वो मूविंग एवरेज वापस दूसरा लेता हूँ मैं, और उसमें आप डाल दीजिए सर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज? सिंपल डालिए सर, एकदम सिंपल रखिए आप, एक्सप्लेनेशन रखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए
यहाँ पर आपको बाय आया था। आप अगर इसको, ये डेली है, अगर आप उसको कम करना चाहते हैं तो आप कम कर सकते हैं। ये है ना, इसको आप 20 ले सकते हैं ना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको क्रॉस ओवर मिल गया और यहाँ पर आपको बाय मिला है 20 के ऊपर, और ये डेली का हो गया, बरोबर है। और इसी चीज को अगर आप 15 मिनट में 5 मिनट में देखना चाहते हैं, 5 मिनट में भी देख सकते हैं। ये देखिए 5 मिनट में आपको ऐसा आता है, सेल आता है, फिर यहाँ बाय आता है, लेकिन वो कंफ्यूजन करता है। तो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर खाली डेली के लिए, हवरली के लिए काम का है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं नॉर्मली इसको 30 का रखता हूँ, क्योंकि मुझे इसका जरूरत नहीं रहता है। किसका? मेरे को इसका जरूरत नहीं रहता है मूविंग एवरेज का। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, उसको 30 का रखता हूँ कभी कभी, किस चीज के लिए जरूरत है उसके लिए। हाँ, ये देखिए यहाँ पर आपका मूविंग एवरेज 20 की जगह पे 30 करना है मुझे, 30, ठीक है। ये देखिए, हाँ, अब मैं 30 किसके लिए यूज कर रहा हूँ मुझे मालूम है। 10 के ऊपर निकला ना तो ये मेरा टारगेट है, और उसके ऊपर अगर निकला तो फिर नया टारगेट आता है, नई मूविंग एवरेज आती है ऊपर वाली, ठीक है। और अभी इन्होंने पूछा था मेरे को फिबोनाची के लिए। ये देखिए यहाँ फिबोनाची में ड्रॉ करता हूँ। हाँ, यहाँ से एक्चुअली भाई मैं देख रहा था ये 50% ना रिट्रेस हो गया था, तो भाई मैं ये मैं बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर है, हाँ, उसमें 1 मिनट कलर थोड़ा चेंज ले लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कलर इसका ये वाला लेता हूँ, ठीक है। ये हटा देता हूँ, वापस लगा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से मैंने खींच लिया, ये आपका नीचे 0 तक ले गया। ये देखिए एग्जैक्ट आपकी निफ्टी जो है ना, वो 50 के ऊपर ही टच हुई है, और उसके बाद अगर टूटेगी तो वो कहाँ पर जाके आएगी नीचे। ये मैं ये पेंसिल से बताता कि कल तो आपकी ऑलरेडी गिर चुकी है एसजेएक्स निफ्टी, तो यहाँ तक आ गई है। अभी 38 के बाद में और टूटेगी तो वो नीचे जा सकती है। तो नीचे में आपका फिर एक 23 का सपोर्ट आएगा, जो यहाँ दिख नहीं रहा है, वो यहाँ तक रहता है, 86 तक रहेगा, 87 तक रहेगा। उसके बाद अगर नीचे गया तो फिर ये डबल बॉटम पे आ सकती है, और अगर यहाँ से उठने का कोशिश करेगा तो ये यहाँ से उठ सकता है, क्योंकि ये जो आपकी लाइन है ना, ये ऐसी जा सकती है, ये मूविंग एवरेज। अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे गया बंदा तो भी नीचे, और ट्रेंड लाइन के नीचे, मैं देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। अगर ये बंदा ट्रेंड लाइन के नीचे गया है ना, तो आपका मान लो कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे गया तो आपकी निफ्टी की वाट लगने वाली है। ये देखिए, और कोई भी स्क्रिप्ट में ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है ना, कोई भी स्क्रिप्ट में ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन के हिसाब से, फिबोनाची के हिसाब से आप उसका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ढूंढ सकते हैं, और ट्रेंड लाइन टूटा तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला तो आप बाय भी कर सकते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट में यहाँ बड़ा करता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे लेता हूँ। ये देखिए निफ्टी का या कोई भी कंपनी का ट्रेंड लाइन इस टाइप से होता था ये, तो ये आपका यहाँ पर ब्रेक हो गया था, तो यहाँ किसी ने बाय किया और ये सपोर्ट की लाइन अभी बनी है ना, तो ये बोलते हैं कि यहाँ बाय किया, मैं तो फंस गया। फंसा नहीं है, उनको कब तक वेट करना है, यहाँ तक वेट करना है, डबल बॉटम नहीं बने, या फिर जो कैंडल पे लिया उसकी अगली कैंडल का लो तक। तो ये वाली कैंडल का लो है 7714, तो अगर ये निफ्टी में अगर कोई लॉन्ग है तो हम बोलेंगे प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। नहीं भी बुक किया है ना, तो अगर 1000 पॉइंट जाएगा तो कोई बात नहीं, वापस तो खड़ा रहे। लेकिन जिसने सर ये YouTube पे रिकॉर्डिंग रखने वाले हो सर? सर ये